14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में महागठबंधन के लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया था, लेकिन राज्य की जनता ने, देश की जनता ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आज जिस तरह से जाति धर्म के उन्माद से बिहार प्रदेश से निकल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की लंबी यात्रा उन्होंने चलाया है, जिस यात्रा में देश के और प्रदेश के सभी समाज के लोगों ने गोता लगा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, और गांव देहात में तो बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का ईमान हो, चीन का सामान हो और महागठबंधन का बयान हो, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। छाप तिलक तब चीनी मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार की सियासत जो है काफ़ी गर्म है, हलचल जो है तेज़ हो गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासत जो है हर करवट एक नया मोड़ ले रही है। इसी बीच बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 36% जो ईबीसी वोट है वो बीजेपी के साथ है, जेडीयू और कांग्रेस जो है इस वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वहीं पर राजद कह रही है कि बीजेपी सिर्फ अफवाहों का कारोबार करती है, जो पिछड़ा समाज है या जो ज़रूरतमंद हैं वो गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन मजबूत है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक चमार जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, महागठबंधन के नेता थोथी दलील देते हैं, थोथी दलील देने में उन लोगों ने मास्टरमाइंड है। मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश के ही नहीं, देश के सर्वमान्य नेता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य आदरणीय सुशील मोदी जी ने उस पक्ष को उन्होंने रखा है। लेकिन महागठबंधन जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, ये प्रदेश और देश देखा है। उन लोगों ने झूठी दलील दे करके राज्य के और देश के गरीब गुरबा को गुमराह करने का लोग काम करते हैं। लेकिन अब वे बिहार राज्य के अति पिछड़ा समाज के हो, दलित समाज के लोग हों, अब गुमराह होने वाले नहीं हैं। इसी तरह 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में महागठबंधन के लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया था, लेकिन राज्य की जनता ने, देश की जनता ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आज जिस तरह से जाति धर्म के उन्माद से बिहार प्रदेश से निकल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की लंबी यात्रा उन्होंने चलाया है, जिस यात्रा में देश के और प्रदेश के सभी समाज के लोगों ने गोता लगा रहा है। आने वाले दिनों में इन महागठबंधन नेताओं को थोथी दलील चलने वाली नहीं है। वो अनुसूचित जाति के, महादलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, अति पिछड़े समाज के लोग हैं। एक रहनुमाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ लोग खड़े रहेंगे। सर, गठबंधन की सरकार जो है ये भी दावा कर रही है कि सर्वे का एक रिपोर्ट आया है कि बीजेपी जो है वो 400 सीटों के साथ सरकार बना रही है। तो वहीं पे गठबंधन की तरफ से बयान आया है कि बीजेपी का बस चले तो 600 सीट ला दे लोकसभा चुनाव में। ये पार्टी का नहीं, ये सर्वे का आता है, और सर्वे जनता के द्वारा जो सर्वे समय समय से अनेक संगठनों ने कराता है, उस संगठन के माध्यम से सर्वे जो जनता के बीच में लोग बताने का काम करते हैं, उसका रिपोर्ट आया है। जैसे आपने देखा होगा, और गांव देहात में तो बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का ईमान हो, चीन का सामान हो और महागठबंधन का बयान हो, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सर, गठबंधन की सरकार जो है बार बार ये बयान दे रही है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ अफवाहों का कारोबार करती है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं रहती है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता, देश की जनता एक बार नहीं, 14 में भी, 19 में भी दोहरा दिया है। अब जो है आने वाले दिनों में 24 के चुनाव में देश में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 400 पार है। ये जनता नारा लगा रही है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। ये देश के विकास में अहम भूमिका जनता का जो आया है, उस आधार पर ये सर्वे बता रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में इस बार 24 के चुनाव में 400 पार करेगा। सर, गठबंधन ये भी कह रही है कि बीजेपी जो है वो वन मैन शो है, सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही उसमें जलवा है, बाकी बीजेपी खोखली है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसमें हर एक लोग का जो है वजूद है, सब अपने अपने जगह पे एक मकाम रखते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आप जा करके जानकारी लेंगे तो ग्रामीण जनता ये जानती है
कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, प्रदेश का अध्यक्ष कौन बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये परिवारवाद से नहीं चलता है, लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप क्षेत्रीय पार्टी का देख लीजिए तो परिवारवाद तो कूट कूट के इनके भरी हुई है। वो झारखंड में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को देखिए, उनके पिताजी, माताजी, पुत्री जी के ही नेतृत्व में उनकी पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। सभी जाति धर्म मजहब को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। ये जनता ये सर्वविदित है, जब चुनाव आएगा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप के साथ रहेगी। सर, अफवाहों की सुने या जो सोर्सेज हैं उनकी देखा जाए तो खबर आ रही है कि ललन सिंह ने इस्तीफ़ा दिया है, जिसके पीछे इंडिया गठबंधन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोई साजिश है, हो सकता है कि बीजेपी इसके पीछे कोई खेल खेल रही है। वहीं सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए निकले हैं, क्या लगता है सर कोई बड़ा होने वाला है? देखिए, उनके घर का ये मामला बनता है और ये जनता जानती है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जिनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं उनको बहुत दिन तक रहने नहीं देते हैं। उनके पीठ पीछे इतनी लंबी कहानी है, उसको वृत्तांत जनता ने जान चुकी है। जिसको उन्होंने अध्यक्ष बनाया उनको आने वाले दिनों में बेइज्जत करके, अपमान करके कुर्सी से बेदखल करते हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक चमार जी, जो साफ साफ कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ कहता है, करता कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन की कहनी और कथनी में बहुत कुछ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो समाज है, जो हर तबका है, वो महफूज फील कर रहा है, वो महफूज है। और नरेंद्र मोदी और एनडीए हुकूमत जो है वो सबके लिए काम कर रही है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।